बोलिए महावीर भगवान की जय। देखें, अभी तक हमारा जो चौथा भाग चल रहा था उसमें कुछ प्रकरण ऐसे हैं जो बताने जैसे हैं, इसलिए हम सोच रहे कि ये बात आपके सामने रखी जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग इन चीज़ों से अनभिज्ञ हैं। और वो बात है सूतक पातक। कौन सा है? पाठ सूतक पातक परिचय। कितने लोगों को यही नहीं पता कि पातक क्या होता है और सूतक क्या होता है और उसको किस प्रकार से मानना चाहिए। तो देखें, सूतक पातक किसे कहते हैं। जन्म की अशुद्धि को सूतक कहते हैं और मरण की अशुद्धि को पातक कहते हैं। जन्म की सूतक और मरण की पातक, है ना, इतना ध्यान रखना। सूतक कहते हैं किसको? जब घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तब कहते हैं सूतक हो गई, और जब किसी के यहाँ मरण होता है तब हम कहते हैं उनके यहाँ पातक है। आ गया। सूतक पातक में क्या क्या नहीं करना चाहिए। सूतक पातक में देव शास्त्र गुरु की पूजन, प्रक्षालन, स्वाध्याय, जिनवाणी को नहीं छूना, गुरुओं के चरण स्पर्श नहीं करना तथा मंदिर जी के पिछाई, चटाई, आसन, उपकरण आदि को नहीं छूना चाहिए। लेकिन आजकल के लोग इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं। मंदिर में प्रवेश करते हैं, मंदिर की सभी वस्तुओं को छूते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, गंधोदक लेते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए। चटाई छूना भी वर्जित है। जिनवाणी तो बहुत दूर की बात है, जिनवाणी तो छूते ही नहीं सूतक पातक में। लेकिन चटाई भी नहीं छूना चाहिए, गंधोदक भी नहीं लेना चाहिए। यहाँ तक कि बुंदेलखंड में मंदिर के अंदर भी प्रवेश नहीं करते, बाहर से ही दरवाजे के पास खड़े होकर भगवान के दर्शन करते हैं। और यही सही परंपरा है। सूतक पातक में मंदिर में प्रवेश वर्जित है। आजकल सूतक पातक में मंदिर में प्रवेश करते हैं, इसलिए मंदिर का चमत्कार खत्म हो गया। इसी कारण से जगह जगह मंदिरों में चोरी होने लगी, यहाँ तक कि लोग भगवान को भी उठाकर ले जाते हैं। तो इससे बचने का प्रयास करना। इससे क्या होता है? कुभोग भूमि में जन्म होता है। यदि कुभोग भूमि में जन्म लेना है तो सूतक पातक मत मानो, और नहीं लेना है तो इससे बचने का प्रयास करो। यानी सूतक पातक बिल्कुल नहीं। ध्यान रखना कि हम सूतक में या पातक में बिल्कुल भी मंदिर ये किसी भी चीज़ का स्पर्श नहीं करेंगे। सूतक पातक किसको कहाँ नहीं लगता है? जिस कुल वाला यज्ञ नायक जिन बिंब प्रतिष्ठा या महाविधान करा रहा हो या इंद्र आदि बनकर विधान में सम्मिलित हो, उससे इंद्र प्रतिष्ठा होने के बाद उसके कुल वेश में सूतक पातक नहीं लगता है। जैसे कोई इंद्र इंद्राणी बनते हैं किसी विधान आदि में, तो वहाँ पर उन्हें रक्षा सूत्र बांध करके प्रतिष्ठित कर दिया जाता है मंत्रों के द्वारा, तो उन्हें सूतक पातक आदि नहीं लगता है। आगे समझ में। इसी प्रकार से लौकिक अशुचिता अपवित्रता क्या है और उसको दूर कैसे किया जा सकता है। तो जैसे अंत्येष्टि से जब आप लोग घर आते हैं उस समय चांडाल के स्पर्श से और बाल बना और रजस्वला स्त्री को छूने से, इसी प्रकार से और भी गंदी चीजों को स्पर्श करने से, लघु शंका अधिक जाने के बाद क्या करना चाहिए? वस्त्रों की शुद्धि। आजकल लोग क्या करते हैं, अस्पताल से आ जाते हैं और सीधे घर में प्रवेश करके सब घरों की सभी चीज़ों को छू देते हैं। ये अशुद्धता का प्रतीक है। इससे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, कलह मचती है, बीमारी फैलती है। तो ये जो अशुद्ध चीज़ें होती हैं उनको छूने के बाद पहले पवित्र स्नान करने के बाद ही शुद्ध वस्त्र पहने और घर की वस्तुओं को छुएं, भोजन आदि करें। कोशिश करें कि हम जब कभी भी हॉस्पिटल जाएं, किसी के जन्म में, किसी के मरण में जाएं, तो वहाँ से आने घर की, यहाँ तक कि आप जब बाल बनवाने जाते हैं ब्यूटी पार्लर में या जेंट्स पार्लर में, तो वहाँ की शुद्धि करें, अर्थात नहाने के बाद, बाल धोने के बाद ही कपड़े वस्त्र पहने और फिर घर में प्रवेश करें। आज भी पुराने जमाने के जो लोग होते हैं बाल बनवाने के बाद नहाते हैं, शुद्ध वस्त्र पहनते हैं, फिर घर में प्रवेश करते हैं। तो आप लोग भी ऐसा ही करें। अब तो भैया कोरोना जैसी महामारी जब इस देश में फैल गई है, तो अब तो छूने छाने का बहुत अच्छा विचार उत्पन्न हो गया लोगों के अंदर कि अब किसी को छूना नहीं, और छुएंगे भी तो नहाना है। यहाँ तक कि यदि आप बाल बनवाएंगे तो वहाँ
अब पहले अपने आप को सैनिटाइज करेंगे, यानी नहाएंगे, शुद्ध करेंगे, तब कहीं जा कर के घर की और पवित्र वस्तुओं को छुएंगे। ये बहुत अच्छा हो गया। कम से कम जो काम अभी तक आप नहीं कर रहे थे, अब उसको करना शुरू कर दिए। ऐसा ही करते रहें तो आगे आपके अंदर भी पवित्रता आ जाएगी, इससे भगवान बनने के विचार आना शुरू हो जाएंगे। बोलिए महावीर।